नमस्कार साथियों, इसरो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज और कहाँ गए तुम्हारे संग के? बीमार है गए। चलो बेटा, देखो एक ये है कोलायत झील, ठीक है ना। कोलायत झील कौन सी झील है बेटा? कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पे है? एक तो इसका स्थान ध्यान रखना है बेटा, कहां पर है, ठीक है। मिलान चिन्ह आ सकते हैं, मिलान, ठीक है ना। जैसे उसमें 4 या 5 झीलों के नाम दे दिए, ठीक है, मिलान के रूप में आते हैं ना। तो एक तो इनका स्थान ध्यान रखना है। कोलायत झील कहां है बेटा? बीकानेर में। थार का मरुद्यान या नखलिस्तान कहे जाने वाले इस झील के किनारे, मतलब इसको किसके नाम से जानते हैं? एक तो नखलिस्तान और एक थार का मरुद्यान। थार का मरुद्यान। देखो कपिल मुनि का आश्रम इसी झील के किनारे पर है। कपिल मुनि का आश्रम जो है वो इसी झील के किनारे पर है, ठीक है। जहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा, ऐसे ये है ना, ये जो मेले है ना, मेले में भी आएगा ये ध्यान रखना। कपिल मुनि का वो जो मेला है वो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। चारण जाति के जो लोग हैं वो यहां पर क्या करते हैं? इस मेले में आते हैं, चारण जाति के लोग, ठीक है ना। और इसी झील के किनारे पर जो ये मेला है इसमें ज्यादातर चारण जाति के लोग आते हैं, ये ध्यान रखना है। चारण जाति है। अच्छा, दर्शन नहीं करते हैं, मतलब झील में दर्शन नहीं करते, ठीक है। चारण जाति के जो लोग होते हैं वो इस झील में दर्शन नहीं करते। चलो, एक तो ये हो गई बेटा कोलायत झील। एक मैंने कल तुम्हारे लिए बताई थी, कौन सी? जयसमंद झील। कौन सी बताई थी बेटा? जयसमंद झील बताई थी। अच्छा, जयसमंद झील खारे पानी की है कि मीठे पानी की? ये ध्यान रखना, मीठे पानी की झील है। कैसी? और ये भी मीठे, ठीक है। खारे पानी की मैंने खत्म कर दी। अब ये सारी मीठे पानी के। जयसमंद झील पहले कहां पे थी बेटा? उदयपुर में थी। कहां पर थी? लेकिन अब उदयपुर से अलग कर दिया है, क्या? सलूम्बर। अब वर्तमान में ये कहां पे आती है बेटा? ये पहले तो आती थी कहां पर? उदयपुर में। और वर्तमान में कहां पे आती है? ये सलूम्बर में आती है। कहां पर आती है बेटा? सलूम्बर में आती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा ना। देखो रामगढ़ झील, रामगढ़ झील जो है इसमें से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है रामगढ़ झील में से, ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया यहीं पे। रामगढ़ झील जो है ये कहां पर है? बारां में है। स्थान विशेष ध्यान रखना, तुम्हारे लिए ज्यादातर स्थान ही आएंगे, मिलान के लिए स्थान आते हैं ज्यादातर, ठीक है। राजस्थान की रामगढ़ झील भू विरासत, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। भू विरासत या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियो हेरिटेज में शामिल किया है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये जियो हेरिटेज की सूची में शामिल किया है, तो ठीक है ना। किसमें है ये? रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहां है? बारां में। दूसरा है यह झील क्रेटर झील के, देखो या तो क्रेटर झील या फिर उल्कापिंड। इसका मतलब इसमें यह माना जाता है कि ये जिस झील का निर्माण है उल्कापिंड से हुआ है। उल्कापिंड गिरा था और उससे इस झील का निर्माण हुआ है, यह माना जाता है, ठीक है ना। बाकी के इसके साक्ष्य नहीं है बेटा इसके, है ना। ये तुम्हारी क्या है? रामगढ़ झील में 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो कौन सी बेटा? जियो हेरिटेज की सूची में इसको शामिल किया गया है। एक कौन सा है बेटा? ये क्रेटर झील या उल्कापिंड का ये उदाहरण है, मतलब उल्कापिंड गिरा था और यहां से इस झील का निर्माण हो गया। एक और अगर इसमें और ध्यान रखें, भू विरासत इसके रूप में अगर ध्यान रखें तो ध्यान रख लेना। बाकी का तो 1-2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जियो हेरिटेज और क्रेटर झील, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा कायलाना झील। कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है बेटा? ये जोधपुर में है। सर प्रताप सागर, इसे सर प्रताप सागर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसमें इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहीं से चालू की गई है बेटा, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना। इसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना, ये पश्चिमी राजस्थान की एक लिफ्ट परियोजना नहर है, ये राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना, ठीक है। लिफ्ट नहर है, एक लिफ्ट नहर का मतलब नीचाई अगर है तो नीचे से अगर हमें ऊपर पानी भेजना है तो सीधा तो जाएगा नहीं, तो इसमें लिफ्ट लगाई जाती है। लिफ्ट की सहायता से पानी नीचे से ऊपर आता है और वो फिर ऊपरी सतह के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। तो वो लिफ्ट नहर होती है, पश्चिमी राजस्थान में हुए। चंबल का पानी आता है ना आपके लिए भरतपुर में, वो चंबल तो नीचे है बहुत सारा, तो उस पर पानी को ऊपर पंप करते हैं, अब पंप ऊपर हो जाएगा, पर उस पर ढलान का यूज किया जाता है।
हाँ बेटा, इसके बाद देखो कायलाना झील। देखो कायलाना झील कहां पर है बेटा? जोधपुर में। कहां पर है? किसने निर्माण करवाया था? सर प्रताप सिंह। इसमें कौन सी बेटा? इंदिरा गांधी नहर। देखो यहीं से पानी कहां पे जाता है बेटा? राजीव गांधी नहर के लिए। ठीक है। इस झील के किनारे पर मांदिया कृष्ण, मतलब काले हिरण पाए जाते हैं। मांदिया कृष्ण मृग मतलब काले हिरण पाए जाते हैं। कौन सी झील पर बेटा? कायलाना। ये ध्यान रखना, एक तो नाम है कायलाना। कायलाना मतलब कोयले के समान हो गया, और यहां पर कृष्ण काले काले हिरण हो गए। ठीक है ना, वो इसी झील के किनारे पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखो आगे, बाकी की देखो इसमें मैंने बहुत सारी झील दे दी है बेटा। झीलों के बारे में अगर तुम देखेंगे तो इसमें खो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा झील नहीं पढ़नी है। सिलीसेड झील कहां पर है बेटा? अलवर में। विशेष ध्यान देना, एक तो मैं जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं तुम्हें वही फैक्ट ध्यान रखने। एक तो देखो इनका स्थान है अलवर में। इसे नंदकानन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों बढ़िया है, नंदकानन या फिर सिलीसेड झील। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण को ध्यान रखना, विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नंदकानन चलो हो गया। इसके किनारे पर विनय विलास महल, विनय विलास महल सिलीसेड झील के किनारे पर है। कोई दिक्कत? एक एक दो दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। लाला देखो गैब सागर झील, गैब सागर या एडवर्ड सागर डूंगरपुर में। ये कहां पर है? ये ध्यान रखना है। गैब सागर ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने दे दी है, ये फर्स्ट ईयर में ही दे रखी थी, बाकी जो तुम्हें ज्यादा नहीं देखनी वाली। गैब सागर को भले ही मत पढ़ना है ना। गैब सागर कहां है बेटा? ये अगर ध्यान रखें तो इनका ये ध्यान रख लेना, गैब सागर झील कहां है? डूंगरपुर में। ठीक है। इस झील के मध्य में एक बादल महल स्थित है। ठीक है, कौन सा? बादल महल। पुष्कर झील कहां है बेटा? अजमेर में। पुष्कर झील अजमेर में बेटा। देखो मैंने थोड़ा सा इसको मैंने डीपली दे दिया है, डीपली दे दिया है बेटा मैंने पुष्कर झील को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है पुष्कर झील से, है ना। पुष्कर झील कहां है? अजमेर में। ठीक है। अच्छा देखो पुष्कर झील में महात्मा गांधी जी थे ना, महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था यहाँ पर पुष्कर झील में। ठीक है ना, तो वहां पर इसको क्या माना जाता है बेटा? गंगा के समान पवित्र माना जाता है, और है भी। सही है कि नहीं? देखो इसकी आकृति कैसी है बेटा? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार से है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। अब देखो इसके उपनाम ध्यान रखना। उपनाम कौन कौन से बेटा? तीर्थराज। ठीक है, तीर्थराज तीर्थों का, और तीर्थों का भांजा कहां है? कहां पर है? मचकुंड धौलपुर। तीर्थों का मामा क्या है बेटा? पुष्कर, और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में। ठीक है, कोंकण तीर्थ या फिर पांचवा तीर्थ, ये सब इसके क्या है बेटा? उपनाम है। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे पवित्र और मीठे पानी की झील, सबसे पवित्र और मीठे पानी की, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। ठीक है, क्या है ये? प्राकृतिक, मतलब मनुष्यों के द्वारा ये तैयार किया गया है इसको, झील को। ठीक है, इसके किनारे पर 52 घाट हैं बेटा। कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। देखो इस सबसे बड़ा जो घाट है वो महात्मा गांधी घाट, मतलब यहीं पर इस सबसे बड़े घाट पर महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जित की थी। सही है ना। अच्छा ये जो झील है ना पुष्कर झील, ये कड़ाना की सहायता से बनी थी। ठीक है, कनाडा की सहायता। देखो एक मैंने और बताई थी तुम्हारे लिए, एक वो थी नदी, और नदी में कौन सी जगह बताई थी? पांचना बांध। पांचना बांध बनाया था अमेरिका की सहायता से। सही है। और यहां पर देखो ये अपने पास पुष्कर झील आ गई। पुष्कर झील को कनाडा की सहायता से बनाया गया था। ठीक है ना। इसके बाद नक्की झील। बेटा नक्की झील कहां है? माउंट आबू, सिरोही में। ठीक है, माउंट आबू या सिरोही में। नक्की झील में ऐसे बताते हैं कि नक्की झील को जो बनाया है ना, ये देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया है, खुरच के। ठीक है ना, इसलिए उसका नाम रख दिया है क्या? नक्की। ठीक है, राजस्थान में सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है नक्की झील। ठीक है, सबसे ऊंची मतलब ये पहाड़ी पर है, ये पहाड़ी पर स्थित है, काफी ऊंचाई है इसकी नक्की झील की। ठीक है, शीत ऋतु में ये जमने वाली एकमात्र झील है, मतलब सर्दियों में क्या हो जाता है? ये जम जाती है। इसमें ऐसे बताते हैं नक्की झील में एक वहां पर एक बाबा है, एक है ना, मैं देख के आया था वहां पर। क्या है, ऐसे बताते हैं कि ये जो बाबा है ना, ये उसमें लेटे रहते हैं पानी में ही, वे डूबते नहीं है। हाँ नहीं डूबते नहीं है, वास्तविकता है, नहीं डूबते नहीं है। हाँ मैं देख के आया था वहां। उसमें क्या है कि ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि उसमें कुछ मतलब जो बाबा है उनमें कुछ सत्य बताते हैं,
वो क्या है कि उसमें डूबते ही नहीं है, लेटे रहते हैं वहीं पे, सोते रहते हैं। तो ये कुछ मैं देख के आया हूं वहां पर, है ना, नक्की झील में। हाँ बेटा देखो, इनको भले ही मत पढ़ना बेटा, है ना। इधर देखो, ये क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो इसको देख लेना बेटा, गरासिया नहीं है, गड़ासिया, गड़ासिया या गरासिया। गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो बेटा अस्थि विसर्जित यहीं पर इसी पुष्कर झील में करते हैं, पुष्कर झील नहीं सॉरी, नक्की झील में करते हैं। कौन सी में? नक्की झील। नक्की झील में अस्थि विसर्जन कौन से लोग करते हैं बेटा? गरासी जनजाति के लोग, ठीक है। इसके बाद देखो मेन जो नदी है उनके, मेन जो झील है ना उनके बारे में देखो बेटा। इसके बाद कौन सी झील हो गई बेटा? पिछोला झील। और पिछोला झील कहां पर आती है? पिछोला झील कहां पर आती है? डेरा मोड़, कौन सा बता, ठीक है। ज्यादातर जो झील हैं वो क्या है बेटा? उदयपुर में। ज्यादातर झील कहां है? उदयपुर में। और उदयपुर में से एक छोटी सी झील अलग हो गई, कौन सी थी? मैंने अभी बताई थी, सलूमबर में थी। कौन सी झील थी? कौन सी? जयसमंद झील, कल बताई थी मैंने जयसमंद झील, ध्यान है ना। देखो बाकी की सभी झील यथावत हैं, बाकी की सलूमबर में, जयसमंद झील सलूमबर में पहुंच गई है, ठीक है। देखो इसका निर्माण, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा के द्वारा। एक बंजारे के द्वारा यहां पर ये इसका निर्माण करवाया गया है बेटा, राणा लाखा के काल में, ठीक है। इसमें दो महल, एक तो जग महल और एक जग महल। जग महल और बंजारे का नाम क्या बताया था? वैसे ऐसे बताते हैं कि एक पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बैल की याद में करवाई थी। किसकी याद में करवाई थी? एक पिच्छू बैल था, चिड़ीमार बंजारे ने। हाँ चिड़ीमार बंजारे। एक पिच्छी, मतलब पिच्छी नहीं, पिच्छू बैल, पिच्छू बैल की स्मृति में ये एक चिड़ीमार बंजारा था। चिड़ीमार का मतलब चिड़िया मारने वाला, वैसे ऐसे बोलते हैं, बाकी बंजारा आता ये, है ना। चिड़िया मारने, अरे बंजारे पहले क्या करते, अभी भी करते हैं, ठीक है। जैसे जंगल में चले गए, खरगोश मार लाए, पकड़ के बना डाला, ठीक है। पक्षी पकड़ लिए, बना डाले, तो वही है यहाँ पर। तो ये चिड़ीमार बंजारा था, इसने अपने एक बैल की याद में यहाँ पर बेटा पिछोला झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसमें दो महल है, एक तो जग महल हो गया और एक जग मंदिर। इसके किनारे पर देखो, ये बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये नटनी का चबूतरा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बेटा ये, है ना। नटनी का चबूतरा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं इनको ध्यान रखना। एक नटनी का चबूतरा है बेटा, है ना। राजस्थान की पहली और सौर नाव, देखो सौर नाव मतलब इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव होती है, नाव चलती है इसी में, है ना। इस झील में चलाई जाती हैं। दो तीन फैक्ट हैं बेटा, कौन कौन से फैक्ट हैं इसमें बताओ। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिच्छू बैल की याद में किसने करवाया था? एक बंजारे ने करवाया था। दूसरा है इसमें देखो दो महल हैं, एक तो जग महल हो गया और एक जग मंदिर हो गया। नटनी का चबूतरा है इसमें, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसको अगर देखें तो फिर भी देख लेना। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव यहाँ पर मिलती है। इसके बाद देखो फतेह सागर झील है। फतेह सागर भी कहाँ है? उदयपुर में। देखो ये भी उदयपुर में, ये उदयपुर में। उदयपुर को झीलों की नगरी इसीलिए कहते हैं, बहुत सारी झील है वहां पर, ठीक है। बहुत सारी पहाड़ी हैं और पहाड़ियों के बीच में जो ढलान बनता है, ढलान में जब पर पानी एकत्रित हो जाएगा वो झील बन गई। इसका नाम यहां पर अभी भी, यहां पर इसका नाम बदलकर, फतेह सागर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वरुण सागर कर दिया है। क्या कर दिया है बेटा? ये अब क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला ये क्वेश्चन बन सकता है। किस नदी का नाम बदलकर, किस नदी ने किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है? फतेह सागर का, ठीक है। किसने करवाया था इसका निर्माण बेटा? जय सिंह के द्वारा, ठीक है। पुनर्निर्माण जो करवाया था, इसका मतलब पहले जो झील थी उसको दोबारा से यहां पर क्या करवाया और बढ़िया तरीका से सुसज्जित करके बना दिया, वो करवाया था फतेह सिंह के द्वारा। अब ये फतेह सिंह के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? फतेह सागर। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया है। मतलब किनारे पर एक वेधशाला है और मध्य में एक नेहरू आइसलैंड स्थित है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, है ना। वेधशाला के लिए अगर देखें तो याद देख लेना, सौर वेधशाला है ना। पास में एक मोती नगरी पहाड़ी है, एक तो मोती नगरी पहाड़ी है और एक सहेलियों की क्या है बेटा? बाड़ी स्थित है। मोती मगरी, मगरी, मोती मगरी है ये बेटा, नगरी ना है, मोती मगरी। पहाड़ी का नाम है ये तो पहाड़ी का नाम हो गया मोती मगरी और ये हो गया सहेलियों की बाड़ी।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत थी? चलो बढ़िया है। चलो बेटा देखो, इसको देखो, इसके बाद देखो 16वां देखो बेटा, अगली जो झील स्वरूप सागर झील, कौन सी है बेटा? स्वरूप सागर। कहां पर है ये भी? उदयपुर में। ये भी कहां है? उदयपुर में। पिछोला झील को फतेह सागर झील, देखो एक तरफ तो क्या है बेटा? पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला। और एक तरफ कौन सी है? फतेह सागर झील। एक तरफ हो गई फतेह सागर झील, और जो बीच में एक झील बन रही है वो कौन सी है? इन दोनों को जोड़ने वाली, ये स्वरूप सागर है। ये स्वरूप सागर हो गया। इस प्रकार से है ये, समझिए। एक तरफ तो क्या है? पिछोला, और एक तरफ क्या है बेटा? फतेह सागर झील। इन दोनों को जो जोड़ने वाली जो नदी हो गई, इस नदी का ही नाम दे दिया यहां पर क्या बेटा? स्वरूप सागर। ये स्वरूप सागर है, मतलब तीनों एक ही जगह पर हैं। ठीक। उदय सागर झील, ये भी कहां है बेटा? उदयपुर में है। किसने निर्माण करवाया था? उदय सिंह ने। कहां पर है ये मैंने बताया भी था। उदय सागर झील कहां पर थी? कौन सी नदी आती है? आयर नदी। आयर नदी जब निकल के आती है तो बेटा सबसे पहले ये कौन सी नदी में, कौन सी झील में गिरती है? उदय सागर झील में। जब उदय सागर झील में ये गिरती है तो इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। क्या हो जाता है? पहले क्या था? आयड़, फिर इसके बाद इसका नाम हो जाता है बेटा बेड़च। सही है कि नहीं? देखो कुछ महत्वपूर्ण झील, जैसे देखो, देख लेना बेटा नाम सुना है कि नहीं, बाकी का मैंने सारी झील इसमें रख दी है ना, तुम्हारे फर्स्ट ईयर तक के लिए काम आ जाएंगी ये पूरी, है ना। सबसे पहले देखो दूध तलाई। दूध तलाई कहां है? उदयपुर में। देखो उदयपुर में कौन कौन सी है? देखो ये उदयपुर हो गई, ये उदयपुर, ये उदयपुर, ठीक है। और कहा गई उदयपुर में? खत्म। चलो देखो उदयपुर में कौन सी है बता? दूध तलाई। बड़ी झील या जाना सागर झील? उदयपुर में। रंग सागर झील कहां है? उदयपुर में। नंदसमंद झील राजसमंद में। नंदसमंद राजसमंद में, ठीक है ना। देखो नंदसमंद राजसमंद, एक जगह और आया था, ध्यान हो तो तुम्हें, ध्यान है क्या? नंदसमंद आया था। बालसमंद या उम्मेद सागर कहां है? जोधपुर में। नवलखा झील, देखो नवलखा या कनक सागर, एक दुगारी बांध, ये कहां है? चलो इसके बाद देखो अमर सागर हो गया, गड़ीसर हो गया। बुज झील देखो ये आई थी, कहां है? जैसलमेर। बुज झील आई थी ना, बुज झील कहां है? जैसलमेर। गेब सागर या गेब सागर, ये कहां है? डूंगरपुर में। बंद बारेठा जानते ही हैं तुम। हाँ, मावठा झील कहां है बेटा? मावठा झील जयपुर में। मावठा झील जयपुर में। और बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, ये तो पढ़ा होगा, नाम ना पढ़ो। बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में। आनंद सागर झील कहां है बेटा? या फिर बाई तालाब, ये कहां है? बांसवाड़ा। इसके बाद पन्नालाल शाह तालाब, खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू। इसके बाद देखो बेटा हाँ बेटा, सुख तालाब, काला तालाब, जंगली तालाब या रणथंभौर, ये कहां है? सवाई माधोपुर में। इसके बाद सेठानी का जोड़ा कहां है? चूरू में। ऐसे जो नाम आ रहे हैं ना, सेठ सेठानी, ये लगभग चूरू पश्चिमी राजस्थान में ही आते हैं, उधर सीकर झुंझुनू की तरफ इधर है ना। मचकुंड तालाब, ये देखो ये आ गया, कहां है? धौलपुर में। जैत सागर तालाब बूंदी। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं, देखो जल महलों की नगरी, पहले कहां पे था? ये भरतपुर में, अब डीग अलग हो गया, डीग। झीलों और फब्बारों की नगरी, यह ध्यान रखियो बेटा, ये ध्यान रखना, ये फब्बारों की नगरी के नाम से आया है, वैसे झीलों की नगरी के नाम से आता है तो डीग। अगर डीग ऑप्शन में नहीं हो तो फिर उदयपुर होगा। हाँ वो तो जल महलों की नगरी, अच्छा ये झीलों की नगरी है, झीलों की, तो झीलों के लिए क्या हो गया? उदयपुर। ये ध्यान रखना, एक फब्बारों की नगरी है, फब्बारों की नगरी उदयपुर। झील विकास प्राधिकरण विधेयक, इसको भले ही हटा देना, ये 2015 में पारित किया गया, इसको पढ़े तो भैया पढ़ लेना भले, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, इसमें राजस्थान की 6 झील शामिल हैं बेटा। कितनी झील? कौन कौन सी हैं? देखो मेन जो हैं, एक तो है फतेह सागर झील, एक पिछोला झील, आना सागर, पुष्कर, नक्की और मानसागर, ठीक है। जल्दी खत्म हो गई यार। चलो देखो